भाई मतलब Hyundai अपने सर्विस के लिए मानी जाती है। और भाई अगर तुम्हारा सर्विस सेंटर पे जाके कुछ अगर ऐसा हाल होता है नई गाड़ी का, तो आप बताओ क्या होगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम ही फोड़ दिया। आप भी इतनी गाड़ियों की वीडियोस बनाते हो, आपने कभी पैनल गैप देखे हैं? ये देखो, इस साइड देखो, इस साइड देखो, और सिर्फ एक वेन्यू में नहीं, मैंने बहुत सारी वेन्यू। हाँ यार, पैनल गैप्स अलग से फील हो रहे हैं। मतलब Hyundai अपनी फिट एंड फिनिश के लिए माना जाता है। हाँ, और यहाँ पर पैनल गैप्स फील हो रहे हैं। अगर आप गड्ढे में लेके जाओगे तो चू चू आवाज आती है। ठीक है, एलॉयज देने की कोशिश करी है व्हील कैप में, बट ये पूरे ढीले हैं। हाँ, तो इसकी आवाज़ आती है। नेक्सॉन जो है हमारे घर में ऑलरेडी है। टाटा नेक्सॉन डीजल 2019 में हमने खरीदी थी, और वो गाड़ी चलने में तो सब अच्छी है, लेकिन उस गाड़ी की सर्विसिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, और वो गाड़ी जो है रस्ट मारने लग गई, मतलब अभी से सड़ने लग गई। तो वो चीज़ जो है मुझे कुछ खास जमी नहीं कि बाद में जाकर दिक्कत आए, तो वो मुझे नेक्सॉन नहीं लेनी थी। और ऑलरेडी घर में एक गाड़ी है, तो फिर हमने वो नहीं। ब्रीजा पेट्रोल से भी कम माइलेज दे रही तुम्हारी गाड़ी। हाँ, अगर आप चलाओगे तो ब्रीजा पेट्रोल अच्छा माइलेज दे देगी मेरे हिसाब से। तो भाई फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2026 वाली Hyundai Venue डीजल का सबसे ज्यादा बिकने वाला बेस मॉडल लेकर आया हूं, जो कि है HX2। सिर्फ 9,80,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पे वेरिएंट मिल जाता है। 1.5 लीटर के पावरफुल इंजन के साथ आता है, और भाई बेस मॉडल में सारे फीचर मिल जाते हैं, इसलिए मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है। आज इसका डिटेल ओनर एक्सपीरियंस जानने वाले हैं कि भाई ओनर ने गाड़ी क्यों ली। खास बात ये, जिन ओनर की गाड़ी वो खुद एक क्रिएटर है, तो भाई क्रिएटर जो भी कोई गाड़ी लेता है सोच समझ के ही लेता है। अब कंपटीशन की बात करें, ब्रीजा आती है जो कि पेट्रोल इंजन के साथ आती है, साथ ही में इसकी तगड़ी राइवल बन जाती है नेक्सॉन। और ऑप्शंस की बात करें, सोनेट 3X, तो जैसे बहुत सारे ऑप्शन है। बट भाई इस गाड़ी को क्यों लिया, क्या माइलेज निकाल के दे रही है, क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। आपने भी अगर 2026 में एक सब 4 मीटर एसयूवी लेने का प्लान करा है, तो आज के ओनर्स रिव्यू में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना ओनर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली इस कार के ओनर रोहित भाई हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज व्यूअर्स को भाई सारी बातें डिटेल में बताने वाले हो, सारे प्रोज एंड कॉन्स। जी बिल्कुल भाई। सबसे पहले तो यार ये बताना, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी थी, कितना टाइम हो चुका है और कितने किलोमीटर्स चला ली है? भाई ये गाड़ी मुझे नेट ऑन रोड पड़ी थी 11,20,000 रुपए की, और ये गाड़ी मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है, और ये गाड़ी चल चुकी है कुछ 3250 किलोमीटर के आसपास। मतलब 3,000 के आसपास चला ली। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। पहले से माइंडसेट बना लिया था कि डीजल इंजन ही लेना है? हाँ, क्योंकि इससे पहले मेरे पास में पेट्रोल गाड़ी थी और मुझे डीजल पे ही शिफ्ट करना था। डीजल पे ही शिफ्ट करना था। अब ऑप्शंस की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट पे देखो, ब्रीजा को तो हटा देते हैं बिकॉज वो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो नेक्सॉन, सोनेट, 3X, तो जैसे ऑप्शंस थे, यही गाड़ी क्यों ली? देखो भाई, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। नेक्सॉन जो है हमारे घर में ऑलरेडी है। टाटा नेक्सॉन डीजल 2019 में हमने खरीदी थी, और वो गाड़ी चलने में तो सब अच्छी है, लेकिन उस गाड़ी की सर्विसिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, और वो गाड़ी जो है रस्ट मारने लग गई, मतलब अभी से सड़ने लग गई। तो वो चीज़ जो है मुझे कुछ खास जमी नहीं कि बाद में जाकर दिक्कत आए, तो वो मुझे नेक्सॉन नहीं लेनी थी। और ऑलरेडी घर में एक गाड़ी है, तो फिर हमने वो नहीं ली। दूसरी चीज़ आती है 3XO के अंदर दिक्कत ये है कि मुझे उस गाड़ी के लुक्स कुछ खास नहीं लगते हैं, और उसके बाद में उस गाड़ी के अगर आप चलाओगे उस गाड़ी को कभी, तो थाई सपोर्ट जो है उसमें ड्राइवर के लिए कुछ खास नहीं है, और ना ही उस गाड़ी में डेड पेडल आता है। इसलिए मैंने महिंद्रा XUV 3XO को भी एक साइड कर दिया। और अगर सोनेट की बात करें ना, तो सोनेट के सस्पेंशन और ओवरऑल उस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो मुझे कुछ खास नहीं लगती, इसलिए मैंने सोनेट को भी साइड में कर दिया। और क्योंकि वेन्यू जो है एक लेटेस्ट प्रोडक्ट था, अच्छी गाड़ी थी, और मेरा कंटेंट भी जो है उस गाड़ी से निकल रहा था, इसलिए मैंने वेन्यू को खरीदना सही समझा, क्योंकि इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें चेंज हुई है। मतलब कहीं ना कहीं एज अ क्रिएटर पूरी गाड़ी स्टडी करके लिए, और कहीं ना कहीं लेटेस्ट मॉडल भी लेना था। हाँ। और जितनी सारी चीजें बताई गाइस वो भी मैं मानता हूँ, बट नेक्सॉन और इसकी अलग ही राइवलरी चलती रहती है। तो नेक्सॉन जैसी गाड़ी में रस्ट लग गया? हाँ, नेक्सॉन में रस्ट है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। मतलब उस गाड़ी में एक जगह से रस्टिंग हो तो चलो, 5 से 6 जगह से उस गाड़ी में रस्टिंग है, और इतनी ज़्यादा रेटलिंग नॉइस है। मतलब 50,000 किलोमीटर गाड़ी चली है मात्र, और लगती है ऐसे जैसे 1,00,000 1.5 लाख किलोमीटर चला रखी है। तो अब देखो, ये इंजन जो CRDI है यही क्रेटा में भी मिलता है। हाँ। तो पावर वगैरह कैसी निकाल के देती है? पावर तो बहुत बढ़िया भाई, गजब भागती है गाड़ी। मतलब रिफाइनमेंट से रिलेटेड कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब माइलेज की बात कर लेते हैं भाई, हर कोई डीजल लेता ही माइलेज के लिए। हाँ। एक बार साइड प्रोफाइल भी देख लो, सब 4 मीटर के अंदर आती है। भाई तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है। तो कंफर्टेबल रहती है? हाँ, मेरे हिसाब से तो कंफर्टेबल है, मतलब आगे वाले बंदे के हिसाब से। पीछे इतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे। तो यार माइलेज कितना निकाल के दे रही, कंपनी कितना भी क्लेम करती हो। पहले तो इनफैक्ट वेन्यू जो पुरानी वाली है, बहुत सारे ओनर्स उससे 23-24 का भी निकाल चुके हैं, बट ये नई वाली वेन्यू में कितना माइलेज मिला है? नई वाली वेन्यू में मुझे जो ये गाड़ी दे रही है, सिटी में 16-17 के अराउंड दे रही है, और हाईवे पे 17-18, इससे ज़्यादा का नहीं दिया अभी तक। मतलब डीजल गाड़ी ने 18 से ज्यादा माइलेज ही नहीं दिया है? हाँ, क्योंकि पंजाबी थोड़ा मेरा भारी है, तो मैं स्पीड से ही चलाता हूँ। मतलब थोड़ा हायर एवरेज पे ही चला है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रीजा पेट्रोल से भी कम माइलेज दे रही तुम्हारी गाड़ी।
हाँ, अगर आप चलाओगे तो ब्रेजा पेट्रोल अच्छा माइलेज दे देगी मेरे हिसाब से तो तो यार कहीं ना कहीं डीजल के मुकाबले कम है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर आप वेन्यू पेट्रोल लेते तो क्या हालत होती। पेट्रोल में लेता ही नहीं ना। बाकी भाई एक बात मानते हो कि नहीं, Hyundai की जितनी भी गाड़ियां बिक रही है डीजल के दम पे बिक रही है। मतलब अगर ये अपने डीजल इंजन बंद कर देना तो भाई गाड़ी बिकना बंद हो जाए। कोई नहीं बिके। i20 आज की डेट में आप देख रहे हो i20 बिक रही है क्या? बिल्कुल नहीं बिक रही है, क्योंकि वरना के साथ भी सेम सीन है। सेम सीन है। ना तो उन गाड़ियों में अच्छी पावर है ना माइलेज है, तो बंदा लेगा ही क्यों? लेगा तो डीजल ही लेगा ना, क्योंकि इनमें पावर भी अच्छी है और चलने में भी अच्छी है, साथ ही साथ में माइलेज भी अच्छा देती है। अब भाई देखो हम प्रोज एंड कॉन्स की ओर भी बढ़ेंगे। सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताना भाई बेस मॉडल ही क्यों लिया, ऐसी इसमें क्या खास चीज है। बेस मॉडल एक तो बजट का थोड़ा सा था कि मुझे 11-12 लाख के अराउंड ही एक डीजल गाड़ी चाहिए थी, और इससे ऊपर HX5 आता है जो कि उस टाइम पे, मतलब जब ये गाड़ी आई थी उस टाइम पे थोड़ा सा महंगा था, 12,80,000 के अराउंड था, और उसमें सिर्फ 4-5 चीज़ें ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि उसको छोड़कर यही लेते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे ज़रूरत की मिल गई थी। इसलिए क्या क्या मिल जाता है एक बार व्यूअर्स को शॉर्ट में बता देना। इसमें 10 इंच की स्क्रीन आ जाती है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे आप वायरलेसली चला सकते हो, उसमें दिखाई देते हैं एक बार व्यूअर्स को। कंट्रोल भी आ जाता है। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग आ जाती है, काम के सारे फीचर है। मतलब भाई कहीं से कहीं तक देख के लग नहीं रहा यार ये बेस मॉडल है। बस यही तो फील है, इसीलिए तो मैंने ये वेरिएंट खरीदा है। रियर से भी देखते हैं, लुक्स तो बढ़िया लगते हैं नो डाउट। मतलब यार कहीं ना कहीं ये मिनी क्रेटा वाला फील तो दे ही देती है। बिल्कुल क्रेटा वाला फील है। और जब मैं इस गाड़ी को बाहर लेके गया ना राजस्थान साइड, मैंने लॉन्ग ड्राइव भी करी इस गाड़ी से, तो वहाँ पर भी मोस्टली लोग यही बोल रहे थे कि ये क्रेटा है। क्योंकि एक झलक में मुझे पुरानी वेन्यू भी आगे से देखोगे ना, क्रेटा और ये एक जैसी लगती है। इनफैक्ट अल्कजार को भी खड़ा रख दो, एक जैसी लगती है। अब भाई ब्लैक कलर तो ले लिया है, ठीक है, बेस मॉडल से कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अच्छी चीज़ है, और ब्लैक कलर का कोई तोड़ भी नहीं है, बिकॉज जो प्रेजेंस आता है वो अलग लेवल पे ही है। बट भाई काला कलर ओन करने के बाद मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा है? ये ब्लैक कलर तो जो है मैंने मजबूरी में लिया है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। बट अभी अगर हम कलर की मेंटेनेंस की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा है। मतलब बार बार इस गाड़ी को साफ़ करो, धुलवाओ, ये सीन तो इस गाड़ी के साथ में यही सही। और जब मैंने गाड़ी इनिशियली बुक कराई थी तो मैंने वाइट कलर बुक कराया था, बट क्या हुआ कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं थी, और थोड़े दिन बाद मेरे पास में फ़ोन आता है कि ब्लैक मिल रही है, आप लोगे क्या? तो मैंने सोचा चलो ब्लैक ले लेते हैं। उसके बाद में फिर मेरे पास में शोरूम से फिर फ़ोन आया कि बोले ब्लैक अगर हम आपको दे रहे हैं तो डिस्काउंट नहीं देंगे। मैंने कहा एक काम करो, बुकिंग कैंसिल कर दो, मेरे को दूसरे शोरूम से ले लूँगा। हाँ। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे के 11,20,000 नेट प्राइस में मुझे गाड़ी दे दी। मतलब अगर वाइट में लेता तो मुझे 5,000 रुपये की एसेसरीज जो है वो साथ में मिलती है, इसके साथ में एसेसरीज मेरी कट गई। बट भाई यही बोलता हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ब्लैक कलर का फील ही अलग है, और कहीं से कहीं तक ये बेस मॉडल लगती नहीं है। बाकी पहले नेक्सॉन कौन से कलर की थी अपने पास? नेक्सॉन वाइट है। तो वाइट से ब्लैक में कोई भी कस्टमर लेने जा रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? वही मेंटेनेंस ज़्यादा है, बार बार साफ़ करो, या तो डस्टर खरीद के रखो, ज़्यादा साफ़ करो बार बार, यही दिक्कत है ब्लैक कलर के साथ। मतलब कुल मिला के मेंटेनेंस ज़्यादा ही रहने वाला है। मेंटेनेंस इसका ज़्यादा ही रहता है। और इसके पहले जो मेरे पास में बलेनो थी, बलेनो पेट्रोल से भी इस पर शिफ्ट हुआ हूँ। नेक्सॉन हमारे पास में मतलब 2 गाड़ियाँ हैं, तो वो भी ग्रे कलर की थी, उसकी भी मेंटेनेंस बहुत हाई थी। भाई 6 फीट के हिसाब से गाड़ी तो छोटी लगती तुम्हारे ऊपर। बाकी यार ये क्लैडिंग जो मेरे को दिख रही है ना यहाँ पर, ये सारी व्हाइट के ऊपर बहुत बेकार लगती है, और मुझे लगता है ये क्लैडिंग, ये उसके बाद ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा फेड भी हो जाएगा। इसमें ये प्लास्टिक के पार्ट ज़्यादा दे रखे हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेड होंगे, जो कि थोड़ा सा बेकार लगेंगे। अब भाई देखो बेसिक तो सारी चीज़ें शेयर कर ली है, कंफर्ट की बात कर लेते हैं। कहीं फैमिली के साथ अगर छोटी ट्रिप हुई है तो सस्पेंशन से रिलेटेड, हाई स्पीड स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखो सबसे पहले कंफर्ट की बात करते हैं। कंफर्ट के मामले में ऐसा है, अगर मैं चला रहा हूँ ड्राइवर तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन दिक्कत आती है रियर में। जब Hyundai ने बोला है कि हमने रियर का स्पेस बढ़ाया, तो स्पेस तो बढ़ा है, स्पेस मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, नो डाउट गाड़ी के अंदर, उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो सीट है, इसको अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये जो सीट का बोस्टर है बीच वाला, ये काफ़ी हार्ड है। बीच में आप देखोगे तो बीच में अगर कोई बंदा बिठाओगे ना तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा वहाँ पे। और मेनली तो बीच में बच्चे ही बैठते हैं मोस्टली ऑफ टाइम। तो उसमें आप 2 लोग कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हो, 2 आगे बैठ सकते हो, 5 लोग जो है इस गाड़ी के अंदर इतना कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। और मेरे जैसा बंदा अगर पीछे भी बैठेगा तो मेरे तो पैर टच होंगे उसमें, तो ये एक नेगेटिव रहा है। हाँ। बाकी पावर और कंफर्ट, पावर के मामले में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर का जो कंफर्ट है वो अच्छा है। अभी तक भाई कितनी टॉप स्पीड ले गए हो? मैं इसको 165 या 170 के अराउंड ले गया हूँ। तो स्टेबल थी गाड़ी? हाँ बढ़िया थी। भाई तुमने ओनर रिव्यू बनाने के पहले मुझे एक चीज़ शेयर करी थी, मैंने बोला कि यार वेन्यू सोनेट तो एक ही गाड़ियाँ हैं, तो फिर सोनेट क्यों नहीं ली? तुमने बोला पूरी मुझे डिफरेंट लगी, तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? इसमें ना कंपनी ने जो प्लेटफॉर्म है वो भी चेंज किया। अब इसका जो प्लेटफॉर्म है वो किया सिरोस का प्लेटफॉर्म है। चलने में दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्लियरली फील होता है। मैंने कल सोनेट भी चलाई, 125 के बाद वो गाड़ी इतनी स्टेबल फील नहीं होती जितनी ये गाड़ी होती है। मुझे तो बहुत स्टेबल लगी, ड्राइविंग के मामले में बढ़िया है गाड़ी। और तुम्हारे चैनल पे सारी गाड़ियों के ड्राइव रिव्यू है, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस अलग से पता लग जाता है।
अब मेनली भाई नेगेटिव की बात करते हैं, हर गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स है। इस गाड़ी को लेने के बाद क्या कुछ नेगेटिव लगे, भले ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें डिटेल में शेयर कर दो। देखो इस गाड़ी के 3-4 नेगेटिव है। सबसे पहला तो ये कि इसका जो ये प्लास्टिक वाला जो है ये काफ़ी ढीला है, तो राइट हैंड साइड से इसकी अगर आप गड्ढे में लेके जाओगे तो चूं चूं आवाज़ आती है, ठीक है। एलॉयज देने की कोशिश करिए व्हील कैप में, बट ये पूरे ढीले हैं। हाँ, तो इसकी आवाज़ आती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस गाड़ी की जो डिक्की है वो एक बार में लगती नहीं है। प्यार से आप लगाओगे, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। उसको ज़्यादा ही प्यार बरसाना पड़ता है। प्यार नहीं, उसको मार ही चाहिए। ये देखो नहीं लगेगी, ठीक है। अब जोर से ऐसे लगाऊँ नहीं लगेगी, ऐसे भी लगाऊंगा नहीं लगेगी, इसको लगाना पड़ेगा ऐसे। तो एक बार धीरे से और लगा के दिखाना, व्यूअर्स को दिखाते। एक बार नॉर्मल आदमी जैसे लगाएगा लगाना। हाँ देखो ये छोड़ दिया, ये लग जाएगी, यहाँ पर गैप आपको अलग से फील हो रही है। और उसके बाद में जैसे Hyundai की गाड़ी है, तो आप भी इतनी गाड़ियों की वीडियोस बनाते हो, आपने कभी पैनल गैप देखे हैं? ये देखो, इस साइड देखो, इस साइड देखो, और सिर्फ एक वेन्यू में नहीं, मैंने बहुत सारी वेन्यू। हाँ यार, पैनल गैप्स अलग से फील हो रहे हैं। मतलब Hyundai अपनी फिट एंड फिनिश के लिए माना जाता है, हाँ, और यहाँ पर पैनल गैप्स फील हो रहे हैं। तीसरी एक और चीज़, इस गाड़ी में रेटलिंग नॉइस है। अभी से 3200 किलोमीटर चली हुई गाड़ी में से अगर रेटलिंग नॉइस आएगी तो फिर Hyundai की गाड़ी कोई नहीं लेगा। मेरे मामा के पास फ्रॉन्क्स है, 55,000 किलोमीटर चली है, अब जाकर उस गाड़ी में से आवाज़ें आने लगी है, बट इसमें अभी से आवाज़ें आ रही है। वो अभी हम अंदर आए थे, तुमने बूट की बताई भी थी। बाकी भाई अंदर चलते हैं, एक और चीज़ शेयर करने के लिए, वो सर्विस उसके लिए मैं आ जाता हूँ भाई। मतलब Hyundai अपने सर्विस के लिए मानी जाती है, और भाई अगर तुम्हारा सर्विस सेंटर पे जाके कुछ अगर ऐसा हाल होता है नई गाड़ी का, तो आप बताओ क्या होगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम ही फोड़ दिया, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, हालांकि ये राइट साइड का पूरी कनेक्टेड डिस्प्ले बेस मॉडल से मिल जाती है। तो भाई ये कैसा सीन हुआ, मतलब क्या था? भाई इसकी पिक्चर ऐसी है कि यहाँ से ना एक आवाज़ आ रही थी, मतलब इस गाड़ी में 2 आवाज़ें आ रही हैं अभी भी, अगर आप देखो तो वीडियो में सुन लेना उसको। एक यहाँ से आवाज़ आ रही थी, एक पीछे से आवाज़ आ रही थी। तो पीछे की आवाज़ उन्होंने बहुत देखा, समझ में नहीं आई। यहाँ की आवाज़ के लिए उन्होंने स्क्रीन खोली है, यहाँ से खोल दी, ये वाला पार्ट अटक गया खुलने में, ठीक है। मैं यहीं बैठा था जहाँ अभी मैं बैठा हूँ, तो बंदे ने इसको ऐसे उठाया और उधर शायद पेचकस मारा, पता नहीं क्या, मेरा उस टाइम पे ध्यान नहीं था, तो वो एकदम से कट सी आवाज़ आई। तो मैंने जब उससे पूछा ना कि ये स्क्रीन टूटी क्या हुआ, तो उसने मेरे को बताया कि बोले ये तो वो प्लास्टिक का पार्ट टूटा है। फिर मैं उस साइड गया, मैंने देखा, तो उसने बोला कि हाँ स्क्रीन टूट गई। हालांकि उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि हम स्क्रीन चेंज करके देंगे। पार्ट ऑर्डर भी हो गया है, अवेलेबिलिटी नहीं है। पूरे इंडिया में ऐसे 2 ही केस हुए हैं, एक तो मेरी गाड़ी का जो स्क्रीन शोरूम वालों की वजह से टूटी है, और दूसरा ये कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उससे। कुल मिला के तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन टूटी है, कंपनी वालों ने बोल दिया रिप्लेस करके दे देंगे। रिप्लेस करके तो देंगे, पर मेरा वो पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया उस चीज़ में कि मेरा पूरा दिन भी उस दिन वेस्ट हुआ। उसके बाद में मेरी जो बेसिक सर्विस होती है वो भी ढंग से नहीं हुई। इनफैक्ट इसकी वॉशिंग भी पेंडिंग थी, वॉशिंग में बाद में करा के आया हूँ। अरे बाप रे, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस बेकार ही रहा है। बेकार ही रहा है। तो भाई क्या रेटिंग देना चाहोगे? Hyundai अपने सर्विस रेटिंग के लिए मानी जाती है, 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से 1। हाँ, 10 में से 1। भाई इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, मेरा तो कुछ खास नहीं रहा। अब मैं उस सर्विस सेंटर पे जाऊंगा भी नहीं 2 बार। हम नाम नहीं लेंगे। हालांकि कंपनी का कहना है कि यार पहले कंपैरिजन में बूट स्पेस वगैरह बढ़ा दिए, तो सब 4 मीटर के हिसाब से इसकी बूट स्पेस कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है, 375 लीटर्स की है, तो काम तो हो जाता है बूट स्पेस। एक बार दिखा भी देते हैं व्यूअर्स को। अच्छी खासी है। बेस मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं मिलता है? हाँ, पार्सल ट्रे नहीं आता, 60-40 सीट भी नहीं आती है, और ये हेडरेस्ट तो इनको देनी चाहिए क्योंकि पीछे जो बैठता है उसका हेड होता है, पर कंपनी वाले समझते नहीं होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, नेक रेस्ट दे दिया एक तरीके से। नेक भी नहीं बोलेंगे, अरे कुछ है ही नहीं, ये तो गर्दन रेस्ट बोल दो इसको, कुछ भी नहीं, उसके नीचे का रेस्ट है ये तो। बाकी भाई अपने बूट में डस्टर वगैरह लेके चलते हैं, क्योंकि काला कलर ले लिया है। ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब वो डीजल वाला पंच फील कराती है? बिल्कुल डीजल वाला पंच पूरा फील कराती है, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को खरीदा। कई सारे लोग पूछते हैं एनलाइन क्यों नहीं ली, तो एनलाइन से बेटर माइलेज, एनलाइन से बेटर ड्राइविंग डायनेमिक्स तो नहीं, बट कहीं ना कहीं 19-20 उसके जैसे ही ड्राइविंग डायनेमिक्स इस गाड़ी की है, और वाकई में बहुत बढ़िया चलती है गाड़ी। सर्विस एक्सपीरियंस तो बेकार रहा है, हाँ। बट वेन्यू प्रोडक्ट लेने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई भी व्यूअर लेने का प्लान कर रहा है, स्पेशली डीजल बेस मॉडल, तो क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल ले सकते हो, सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप टाटा नेक्सॉन भी लेते हो, प्योर प्लस वेरिएंट ले लोगे इस प्राइस रेंज में, आप बाद में ऐसा अपना माथा ठोकोगे उसको लेके, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी को लेके आप लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं बोल सकते कि इंजन रिलेटेड कोई इशू है, या किसी भी चीज़ को ऐसा पैनल वैनल रिलेटेड कोई इशू है। लॉन्ग टर्म में अगर सेटिस्फाइड रहना है, रिलायबल गाड़ी चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए, तो Hyundai वेन्यू की ओर जा सकते हैं। और तो मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि इस गाड़ी में 1.5 CRDI इंजन है, जो कि कई सारे लोगों की गाड़ियों में है, क्रेटा में है। मोस्टली मैंने क्रेटा बहुत चलाई है, और मेरी फैमिली में, इनफैक्ट मेरी फैमिली की 5वीं Hyundai की गाड़ी है, इसलिए मैंने इस गाड़ी को खरीदा एक तरीके से। मतलब टाटा भी लेके देख ली, सारी गाड़ियां लेके देख ली, टाटा तो पहले
पहली और आखिरी थी, हाँ बट Hyundai अभी कंटिन्यू है। हाँ। बाकी रोहित भाई थैंक यू सो मच अपने चैनल पर आकर जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वैसे कुछ भी डाउट हो तो गाइस बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, भाई का चैनल में टैग भी कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर वेन्यू से रिलेटेड कंटेंट देखना है या फिर इसकी कंपटीटर वगैरह कौन सी गाड़ी लेने में कंफ्यूजन है तो फॉर श्योर आप जाके इनसे भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बाकी गाइस वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।